हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन CP इक्वल टू 620 एंड SP इक्वल टू 713। ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल्स है, कोई भी सामान है, अगर मान लेते हैं उसे 620 रुपये में खरीदते हैं और 713 रुपये में बेच देते हैं, तो बताना है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो कितना परसेंट का लॉस होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जान लेते हैं। अगर मान लो कि अगर SP जो है CP से ग्रेटर होगा, क्या होगा? अगर SP जो है CP से ग्रेटर होगा। देखो आप भी सोचो, अगर कोई चीज़ कम रुपया में खरीद के लाओ और उससे ज़्यादा में बेच दो, जितना में खरीद के लाए हो उससे ज़्यादा में बेच दोगे तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, गेन होगा कि नहीं? वही बात। तो अगर SP ज़्यादा होगा, डैट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SP माइनस ऑफ CP। ठीक है, अगर मान लेते हैं CP जो है ग्रेटर हो गया SP से, मान लेते हैं हम कोई भी आर्टिकल्स जो है खरीद के लाएं किसी X रुपीज़ में और उससे कम ही दाम पे हम क्या कर दिए? बेच दिए। जितना दाम था उससे कम ही दाम पे बेच दिए, तो क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। इसका मतलब CP ज़्यादा है, SP छोटा हो गया। किससे? तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितना खरीदे थे उससे भी कम में हम क्या कर दिए? उस सामान को, उस आर्टिकल्स को सेल कर दिया। इसका मतलब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस हुआ तो यहाँ पर हम क्या होगा? लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट मीन्स CP माइनस ऑफ SP। ठीक है, तो देखो गेन हुआ तो आपसे पूछा कितना परसेंट गेन हुआ, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन, ठीक है, बाई CP इंटू 100। देखो गेन हो या लॉस हो, ये सभी जो है हम CP पे ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या करोगे? तो लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CP इक्वल टू 620 एंड SP इक्वल टू 713। ठीक है, अब बताना है कि आपका CP और SP में कौन सा ग्रेटर है। तो देखो ये 620 है और ये 713 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपका SP जो है CP से बड़ा है। जब SP बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस ऑफ CP। तो SP कितना है? 713। CP कितना है? 620। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 देन आपका हो गया 11 में 2 गया 9 और 6 मतलब अगर आपने 620 में कोई भी आर्टिकल्स को खरीदे हो और उसे 713 बेचोगे तो आपको 93 का प्रॉफिट होगा, गेन होगा। अब बताना है कितना परसेंट का गेन हुआ है, तो गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाई CP इंटू 100। गेन कितना है? 93। CP कितना दिया है? आपका 620 है। ठीक है, 620 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये आपका 2 से कितना? 31 बार में एंड ये 5 बार में। 31 से यह कितना बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार में। ठीक है, देखो 3 इंटू 5 डैट मीन्स कितना हो गया? 15। मतलब जो है अगर आपने 620 में खरीद कर 713 में सेल करोगे तो आपको 15% का प्रॉफिट होगा, डैट मीन्स गेन होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करें, चलो। सेकंड क्वेश्चन है CP इक्वल टू 675 एंड SP इक्वल टू 630। सबसे पहले हमको क्या करना, हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है टू डिसाइड CP इज ग्रेटर और SP इज ग्रेटर, कौन सा, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो देखो CP है 675 और SP है 630, तो जाहिर सी बात है आपका CP ग्रेटर है किससे? SP से। तो CP इज़ ग्रेटर देन SP, इसका मतलब जब हमको जितना में खरीदे हैं उससे कम ही हम कमी में बेच देते हैं तो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस हमें हुआ, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस ऑफ SP हो गया। CP कितना है? 675 हो गया। SP कितना है? 630 हो गया। ठीक है, 5 आपका हो गया एंड देन 7 में 3 गया, 7 में 3 गया 4। ठीक है, तो हमें
जब हमने 675 में खरीदा लेकिन उसको 630 में ही बेच दिया, इसलिए हमें 45 का लॉस हो गया। तो अब कितना परसेंट का लॉस हुआ उसे फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। तो देखो लॉस परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना का हुआ है 45 का, CP कितना है 675 है एंड 100, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करते हैं, देखो इससे ये भी आपका 15 से करें 15, देखो 15 चौका 60 हो गया, 60 और कितना हुआ 7 75 हुआ, तो 15 पचे 75 एंड देन ये 15 से कैंसिल करोगे तो 15 तिया 45 3 बार में, और 3 से फिर ये कितना हुआ 15 बार में कैंसिल हो गया, और ये 15 जो है 5 से 3 बार में कैंसिल हो गया, और ये 5 से 20 बार में, डैट मीन्स 20/3% आ गया। अब इसे और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, सिंपली 3 से 20 को डिवाइड करोगे तो आपका देखो यहाँ पे 3 से 20 को डिवाइड करोगे तो कितना हुआ 18, तो 20 में से 18 गया 2, तो देखो 6 आपका 2 क्या हो जाएगा, डिवाइजर है तो ऊपर चला जाएगा, रिमाइंडर जो है सॉरी ये आपका रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, और जो डिवाइजर है वह नीचे चला जाएगा, मतलब जो 6/2/3% का उसे लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस परसेंट, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है CP इक्वल टू 345 एंड SP इक्वल टू 372/60 है, ठीक है। तो देखो अब सबसे मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है जज करना विच इज वन इज ग्रेटर, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर। तो देख रहे ये 345 है, यह 372.60, इसका मतलब SP ग्रेटर है, ठीक है। देखो जब SP इज ग्रेटर देन CP है, इसका मतलब है कि क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस ऑफ CP, देन SP की वैल्यू कितना है 372.60 माइनस ऑफ CP 345, ठीक है। तो देखो तो 0 से 0 देन 6 से 6, उसके बाद होता है तो आपका 12 में से 5 गया 7 एंड ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2, डैट मीन्स 27.60 हो गया, 27.60 हो गया। तो गेन हुआ है तो कितना परसेंट गेन है उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। गेन परसेंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो गेन कितना का हुआ 27.60 बाई CP कितना का है 345 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 की कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो इसको कैंसिल करते हैं हम 5 से, ठीक है। तो 6 पचे 30 और 30 4 है, 4 5 45, 45 हुआ, तो 9 पचे 45 और 50 25, 2 आया 2, फिर 50 25, फिर 10, 5 2 10 हो गया, ठीक है। तो देखो 2 4 10 टू 12 हो गया, और 9 या 6 15 हो गया, इसका मतलब दोनों के दोनों जो है 3 का मल्टीपल, इसका मतलब 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, ये भी आपका 3 1 3 एंड देन 3 4 3 8 कितना होगा, तो 3 2 और 5, तो 8 3 का 24, 8 से 24, 3 चौका 12, ठीक है। तो देखो 23 से आपका 184 कितना बार कैंसिल होगा 8 बार में, ठीक है, 8 बार में, डैट मीन्स उसे 8% का गेन हुआ होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, उसमें दिया है CP इक्वल टू 80 रुपीज़ एंड SP इक्वल टू 76.80 है। तो देखो अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चेक करना विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस दोनों में ग्रेटर कौन है, SP ग्रेटर है, सॉरी CP ग्रेटर, इसका मतलब अगर CP इज ग्रेटर देन SP डैट मीन्स क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस ऑफ SP, ठीक है। CP कितना दिया है 80 दिया है, माइनस ऑफ 76.80, ठीक है। तो आपका इसको लाइक फ्रैक्शन से लाइक टर्म में कर दो, तो 80 0 0 माइनस ऑफ 76/80, ठीक है। तो देखो तो आपका क्या हो गया, तो 0 में से 0 गया दैट मीन्स 0 एंड 10 में से 8 गया 2, उसके बाद डेसिमल एंड देन ये 9 हो गया, 9 में 6 गया 3 और 7 में 7 गया 0, मतलब 320 रुपीज़ हुआ है, 320
₹20 का उसे लॉस हो गया है। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ है? लॉस बाई सी पी इंटू 100, तो लॉस 3.20 बाई सी पी कितना है? 80 है, इंटू 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8 से 32 कितना है? 4 में, डैट मीन्स उसे 4% का लॉस हुआ है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।